हेलो दोस्तों, 135 करोड़ की आबादी वाले हमारे भारत देश में एक से बढ़कर एक महान वैज्ञानिकों और महापुरुषों जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, आर्यभट्ट, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद इट्सेट्रा ने जन्म लिया और फिर देश, दुनिया और इंसानियत को काफी ज्यादा फायदा पहुंचाया। पर हमारी इसी 135 करोड़ की आबादी में कुछ खतरनाक अपराधियों ने भी जन्म लिया, जैसे वीरप्पन, दाऊद इब्राहिम इट्सेट्रा। और इन लोगों ने अपने नाम को अपराध की दुनिया में इतना ज्यादा आगे पहुंचाया कि इनका नाम दुनिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स में आने लगा। ऐसा ही एक नाम आजकल काफी ज्यादा चर्चा में है। ये नाम है लॉरेंस बिश्नोई का। इस शख्स की उम्र अभी महज 28-29 साल है। बताया जा रहा है कि फेमस सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी इसका हाथ हो सकता है। इसके चेहरे, हाव भाव से ऐसा लगता ही नहीं कि इसे मौत का डर हो। फिलहाल तो ये जेल में है। आज हम लॉरेंस बिश्नोई की पूरी कहानी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे और क्यों ये देश के सबसे बड़े अपराधियों में शामिल हो गया। लॉरेंस बिश्नोई 29 साल का है और इसकी कुल संपत्ति 8 करोड़ रुपए के आसपास आकी जाती है। लॉरेंस के अपराध की दहशत पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान तक महसूस की जाती है। देश की सबसे सुरक्षित जेल में होने के बाद भी लॉरेंस के अपराध का कारोबार चल रहा है। इसे देश के सबसे बड़े गैंगस्टर्स में से एक माना जाता है। इसका साथी है गैंगस्टर काला जठेड़ी। काला जठेड़ी से मिलने के बाद लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में लगभग 700 मेंबर शामिल हो गए, जो आज भी देश के अलग अलग इलाकों में एक्टिव हैं। लॉरेंस और गैंगस्टर काला जठेड़ी फिलहाल दोनों ही दिल्ली की जेल में बंद हैं। इसका जन्म 22 फरवरी 1992 को पंजाब के फाजिल्का में हुआ था। लॉरेंस बचपन में खेल कूद में काफी ज्यादा होनहार था, इसीलिए इसके घर वालों को लगता था कि उनका बेटा बड़े होकर कोई अच्छा खिलाड़ी बनेगा और उनका नाम रोशन करेगा। लेकिन बेटा तो बड़े होकर जो बना वो उसके पिता कभी भी नहीं चाहते थे। वो देश के सबसे बड़े क्रिमिनल्स में से एक बन गया, क्योंकि लॉरेंस के पिता खुद एक पुलिस वाले थे, तो वो ऐसा कभी नहीं चाहते कि उनका बेटा ऐसा काम करे कि उसे पुलिस पकड़ ले। लॉरेंस के ऊपर फिलहाल 50 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इसकी लाइफ भी आम लोगों की तरह नॉर्मल चल रही थी। स्कूल की पढ़ाई अपने शहर फाजिल्का में कंप्लीट करके चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में आगे की पढ़ाई करने के लिए ये आ गया, लेकिन यहीं से उसकी एंट्री जुर्म की दुनिया में होने वाली थी। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई के दोस्तों ने उसे छात्र नेता बनने की सलाह दी और चुनाव के लिए तैयार किया। इसके लिए लॉरेंस और उसके दोस्तों ने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, यानी सोपू। ये ग्रुप आज भी एक्टिव है। हालांकि इस ग्रुप को बनाने वाला अब जेल पहुंच चुका है। चुनाव के लिए खूब मेहनत की, लेकिन लॉरेंस चुनाव हार गया। दूसरे ग्रुप ने चुनाव को जीत लिया। वो इस हार के लिए तैयार नहीं था और हार बर्दाश्त करना लॉरेंस को आता भी नहीं था, लिहाजा उसने रिवॉल्वर खरीद ली और फिर एक दिन उसका सामना विरोधी ग्रुप से हो गया, वही ग्रुप जो चुनाव जीत गया था। मामला इतना आगे बढ़ा कि लॉरेंस ने जिंदगी में पहली बार फायरिंग कर दी और चंडीगढ़ का सेक्टर 11 इस फायरिंग में बुरी तरह से हिल गया। फिर फरवरी 2011 में उसके ऊपर जिंदगी की पहली एफआईआर दर्ज हुई, जब उसने एक छात्र नेता की हत्या की कोशिश की थी। हालांकि हत्या हुई नहीं थी, इसीलिए कुछ दिनों के बाद इसे छोड़ दिया गया। लेकिन फिर तो एफआईआर और मुकदमे दर्ज होने का सिलसिला यूं ही चलता ही गया। लॉरेंस को पंजाब से लेकर राजस्थान की कई जेलों में शिफ्ट किया गया, लेकिन जेल में जाते ही वो जेल से अपना नेटवर्क ऑपरेट करने लगता था। उसके पास पुलिस को कई बार सिम कार्ड बरामद हुए। जेल के अंदर से ही उस पर कई लोगों की हत्याएं करवाने का आरोप लगता रहा है। पहली एफआईआर के बाद से ही लॉरेंस ने गैंगस्टर्स से हाथ मिला लिया था। बात की जाए गुरु की, तो दोस्तों काम अच्छा हो या बुरा, हर इंसान जिंदगी में अपने गुरु से जरूर सीखता है। उसका एक ना एक गुरु होता है। कहा जाता है लॉरेंस बिश्नोई का गुरु देश का सबसे अमीर गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरी था। जग्गू भगवानपुरी इतना ज्यादा अमीर था कि इसके पास से केवल 2 करोड़ रुपए के तो हथियार बरामद किए गए थे। आज जग्गू भी दिल्ली की जेल में बंद है, लेकिन शुरुआत में पंजाब और पंजाब की पॉलिटिक्स में इसका काफी बड़ा रोल हुआ करता था। इसके नाम से ही बड़े बड़े काम हो जाते थे। कहा जाता है कि शुरुआत में जुर्म की काली दुनिया के पैतरे लॉरेंस बिश्नोई ने इसी से सीखे थे। जग्गू के साथ में आकर लॉरेंस देश के और भी कई बड़े गैंगस्टर से मिला, जैसे गैंगस्टर नरेश शेट्टी, संपत नेहरा, रिवॉल्वर रानी के नाम से मशहूर अनुराधा चौधरी और भी कई गैंगस्टर्स के साथ मिलकर इन लोगों ने अपराध की काली दुनिया का एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया कि
कि देश के कई राज्यों में इनके सैकड़ों शार्प शूटर्स मौजूद हैं जो महज व्हाट्सएप के मैसेज के इशारे से ही क्राइम्स को अंजाम दे देते हैं। महज 29 साल का लॉरेंस बिश्नोई आज क्राइम की दुनिया में इतना ज्यादा आगे इसलिए निकल गया क्योंकि ये बचपन से क्रिमिनल नहीं था, बल्कि इसने अच्छी पढ़ाई की थी और फिर यूनिवर्सिटी में भी अच्छी पढ़ाई करने के लिए ही आया था। लेकिन इसी पढ़ाई के दौरान ये अपना रास्ता भटक गया और क्राइम के रास्ते पर चल निकला। पढ़ा लिखा होने की वजह से ये देश के अनपढ़ गैंगस्टर से काफी ज्यादा आगे निकल जाता है। अपराध करने के लिए अपने पढ़े लिखे दिमाग का यूज करता है। आज ये जेल में बंद है, फिर भी पुलिस के लिए उतनी ही बड़ी चुनौती बना हुआ है जितना जेल से बाहर रहने के दौरान था। देखने में ये काफी ज्यादा स्मार्ट लगता है, इसकी बॉडी भी फिट है और दिखने में किसी फिल्म के विलेन की तरह लगता है। ये जेल के अंदर कोई ना कोई जुगाड़ करके मोबाइल को ऑपरेट करने लगता है और फेसबुक भी चलाता है। फेसबुक के जरिए ये जेल के अंदर खींचे हुए अपने फोटोज को भी कभी कदार अपलोड कर देता है। जेल के अंदर भी ये जिम करता है और 6 पैक वाली फिट बॉडी को मेंटेन किए हुए है। एक बार पेशी के दौरान लॉरेंस बिश्नोई पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। कहा जाता है कि फरार होने के बाद वो नेपाल गया, वहां से उसने कई लाख रुपए के हथियार खरीदे और अपने लिए एक बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी और फिर वापस पंजाब आ गया। लेकिन पंजाब में ज्यादा दिन वो आजाद नहीं घूम सका और पुलिस ने उसे धर दबोचा। जेल के अंदर बंद रहने के दौरान भी वो अक्सर सुपारी लिया करता था। 2018 में लॉरेंस बिश्नोई तब ज्यादा चर्चा में आ गया जब जोधपुर में एक पेशी के दौरान लॉरेंस ने पुलिस के सामने ही सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे डाली। उसने ये भी कहा कि जब सलमान खान जोधपुर पेशी के लिए आएंगे तब उसे वो जान से मरवा देगा। इसके पीछे की वजह काले हिरन का शिकार, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई समाज का है जिसमें हिरन की पूजा की जाती है और सलमान खान ने काले हिरन का शिकार किया था जिसकी वजह से उन पर मुकदमा भी दर्ज है। शायद इसीलिए वो सलमान खान की जान लेना चाहता था। उसने सलमान खान के घर की रेकी भी करवा ली थी, लेकिन कड़ी सुरक्षा होने की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाया। खुद को लॉरेंस बिश्नोई एक क्रिमिनल नहीं मानता, बल्कि एक क्रांतिकारी और समाज सेवी के तौर पर देखता है। अपनी प्रोफाइल पिक्चर के तौर पर, अपनी टी शर्ट में और अपने जेल में भी वो शहीद भगत सिंह की फोटो को लगाता है क्योंकि वो शहीद भगत सिंह को बहुत ज्यादा मानता है, लेकिन शायद उनके आदर्शों को नहीं मानता। 29 मई 2022 को फेमस पंजाबी सिंगर और पॉलिटिशियन सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप का नाम ही लिया गया था। इसके खतरनाक होने का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दिल्ली में जब इसे पेशी के लिए लाया गया तो दिल्ली पुलिस की सबसे ज्यादा सिक्योर गाड़ी में से लाया गया था। तो दोस्तों, ये थी लॉरेंस बिश्नोई की कहानी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।